हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको बताना है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी वॉन मॉल, ऑप्शन डी लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था? सबसे पहले जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी पुरकिंजे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अरस्तु। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जूलॉजी के फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? आपको बताना है कि बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी लाइनस, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी प्लिनी द एडलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी गैलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? आपको बताना है कि बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ये ग्रीक भाषा से होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक ये जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी डार्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक जो पुस्तक है, ये थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब आपको ये बताना है कि हिस्टोरिया एनिमलियम नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है होता है
कहलाती है, यानी वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है, यानी वो जीव जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जीवों के अध्ययन को अर्थात जीवधारियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए शैवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी का, ऑप्शन डी विषाणु का। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा शैवाल का। तो शैवाल का अध्ययन ये क्या कहलाता है? आप बोलोगे फाइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बताना है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। ऑप्शन ए कार्यिकी, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी वर्गीकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप बोलोगे पर्यावरण का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन का जो विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फिनोलॉजी, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी बॉटनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। तो फूलों के संवर्धन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो आपको बताना है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन बी वृक्षों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी पौधों के अध्ययन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी संबंधित है, अर्थात झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोलोगे डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आपको पुष्पों का अध्ययन बताना है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पोलिनोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में यानी पैलियोबॉटनी में ये किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी जीवाश्मों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन डी पक्षियों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा जीवाश्मों का अध्ययन। ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान अर्थात पैलियोबॉटनी में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है। ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। आप बोलोगे वनस्पति संवर्धन का अध्ययन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि जीवों एवं वातावरण की अंतः क्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि जीवों एवं वातावरण की अंतःक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए पादप भूगोल, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी कार्यिकी, ऑप्शन डी आनुवंशिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा या फिर
बॉटनी की वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी वर्गीकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा फाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो आपको बताना है कि सिल्वीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन बी वन के विकास का, ऑप्शन सी सिलिसिफाइड पादपों का, ऑप्शन डी कवकों के संवर्धन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि वन के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोलोगे सिल्वीकल्चर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आपको बताना है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी परागकण। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताओ जल्दी। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए तेल बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का, ऑप्शन डी फलों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा घासों का। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आप बोलोगे घासों का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए पादप रोगों का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टान का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा भूमि का अध्ययन अर्थात मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोलोगे पेडोलॉजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है वनस्पति विज्ञान की शाखा से, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए भूवनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी उद्विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा आनुवंशिकी। उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी नामकरण, ऑप्शन डी वर्गीकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा वर्गीकी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो वर्गीकी हम किसको बोलते हैं? कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान। ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा पोमोलॉजी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो पोलेन ग्रेन्स का स्टडी अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी पोलिनोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा पोलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन बी वानिकी, ऑप्शन सी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा फाइटोजियोग्राफी। तो संसार में पौधों के वितरण को क्या बोलते हैं? फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है
साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑलेरिकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पीसी कल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ओलेरिकल्चर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक वलयों अर्थात एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो वार्षिक वलयों यानी पेड़ में जो रिंग्स इस प्रकार की जो रिंग्स दिखाई देती है उनको क्या बोला जाता है? वार्षिक वलय। और इन वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोलोगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष ऑर्नामेंटल प्लांट तथा झाड़ियों का जो संवर्धन होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आकारिकी, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी शारीरिकी, ऑप्शन डी औतिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा शारीरिकी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी पादप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा फफूंद का अध्ययन हम कवक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन सी ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एग्रोफॉरेस्ट्री एग्रोफॉरेस्ट्री है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, ऑप्शन बी फसल काटने के बाद वन लगाना, ऑप्शन सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री हम किसको बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को हम क्या बोलते हैं? एग्रोफॉरेस्ट्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन बी पादप जीवन का विज्ञान, ऑप्शन सी बागवानी कला, ऑप्शन डी फसल उगाने की कला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा बागवानी कला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी एक्वाकल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा टिश्यू कल्चर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि जो एक गलत दिया गया है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? अर्थात यहाँ पे गलत सुमेलन कौन सा दिया गया है? आपका सही आंसर होगा सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।